उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हसनैन हैदर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सोनिक बूम क्या होता है। ये बात है अक्टूबर 14, 1947 की, जब एक छोटा सा जहाज़ जिसका नाम बेल X-1 है उसको ड्रॉप किया गया एक B-29 प्लेन से। उसके अंदर बैठे हुए थे कैप्टन चक येगर। उन्होंने उस जहाज़ का जब इंजन ऑन किया तो उस एरोप्लेन की जो रफ्तार बनी वो आवाज़ की रफ्तार से तेज़ हो गई। इस तरह कैप्टन चक येगर वो पहले पायलट या पहले इंसान बन गए जिन्होंने आवाज़ की रफ्तार से तेज़ सफ़र किया। अब चलते हैं कि व्हाट इज़ साउंड बैरियर। साउंड बैरियर होता क्या है? जब एक तैयारे की स्पीड हवा की स्पीड से तेज़ हो जाती है तो उसके कुछ अहम पहलू हैं। इसके अहम पहलू में है आवाज़ की हद, सोनिक बूम, एरोडायनामिक डिज़ाइन और जहाज़ के ढांचे पर असरात, टेक्नोलॉजी और इंजन, इसका अस्करी इस्तेमाल और ऐसे कौन से तैयारे हैं जो आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ चल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आवाज़ की हद की, जब तैयारे की रफ्तार आवाज़ की स्पीड की रफ्तार के करीब पहुंचती है तो उस तैयारे के इर्द गिर्द लहरों का एक दबाव जमा हो जाता है। लहरों के इस दबाव को आवाज़ की हद कहते हैं। जब तैयारा इन लहरों को तोड़कर आगे जाता है जिसे हम साउंड बैरियर भी कहते हैं, दबाव की ये लहरें अचानक से आज़ाद हो जाती हैं। इसके नतीजे में एक आवाज़ ज़ोरदार सुनाई देती है जिसे हम सोनिक बूम का नाम देते हैं। अब अगर हम इसके एरोडायनेमिक डिज़ाइन की बात करें, ऐसे तैयारे जो आवाज़ की हद को पार करते हैं उनका जो डिज़ाइन होता है वो इस तरह बनाया जाता है कि साउंड बैरियर को क्रॉस करते वक्त जो मुज़ाहमत पैदा होती है उसको कम किया जा सके। उसके परों को इतना मजबूत बनाया जाता है कि वो इस दबाव को बर्दाश्त कर सकें। इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि वो पर या जहाज़ जिस मटीरियल से बन रहा है उसकी मजबूती कितनी है। क्या वो मटीरियल जो जहाज़ बनाने में इस्तेमाल हो रहा है इस काबिल है कि जब जहाज़ आवाज़ की रफ्तार से मूव करे वहाँ पर पैदा होने वाली गर्मी या फिर प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। जंगी तैयारे आम तौर पर जदीद जेट इंजन इस्तेमाल करते हैं जिसमें टर्बोफैन इंजन या जेट इंजन शामिल हैं ताकि आवाज़ की रफ्तार को पार करने और इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए जो ताकत है वो जहाज़ को मिल सके। जंगी तैयारों का आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ चलना इसलिए ज़रूरी है, हमलावर और दिफाई मिशन को मुअस्सर तरीके से सर अंजाम देने में मदद देता है। वो वक्त जिस वक्त के अंदर तैयारा आवाज़ की स्पीड से भी तेज़ मूव करता है उस टाइम को हम सुपरसोनिक कहते हैं। अगर हम बात करें कि एक तैयारा कितनी देर तक आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ मूव कर सकता है, अभी तक की रिसर्च के मुताबिक रफ्तार को बरकरार रखने के लिए एक तैयारा मैक्सिमम 9 मिनट तक उड़ सकता है। उसकी वजह यह है ऐसे तैयारे जो आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ उड़ सकते हैं उनके साथ एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक आउटर साइड या आउटर बॉडी में नहीं लगाया जा सकता। तैयारे को अपनी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी से ही इस रफ्तार को बरकरार रखना होता है। ऐसे तैयारे जो सुपरसोनिक तैयारे होते हैं उनको आम रूटीन में उड़ाना अलाउ नहीं होता क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत ज़ोरदार होती है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में माइनर डैमेजेस और लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि क्या ऐसे पैसेंजर प्लेन्स भी हैं जो आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ सकते हैं, अभी तक 2 ऐसे सिविल प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं जो आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ मूव कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला तैयारा है वो है सोवियत Tu-144 और दूसरा तैयारा ब्रिटिश एंड फ्रेंच कनकॉर्ड है जो आखिरी दफ़ा 2003 में उड़ाए गए थे। अगर हम बात करें सबसे तेज़ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स की, उसमें पहले नंबर पर आता है नासा X-43A। अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर आता है लॉकहेड SR-72। इसके अलावा
F-16 फाइटर, MiG-29, फाल्कन F-22 रैप्टर शामिल हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।